सीएफए एक दोस्त ने मेरे को बताया था। पर वो दोस्त ने सब ऐसा बताया था कि ये कोई आईटी का कोर्स है। फिर मैंने आईटी का रिसर्च कोर्स किया है? फिर हाँ मतलब वो दोस्त तो वो भी कहीं से कोई भी कुछ भी बता देता है ना, पता नहीं होता है। मेरे अच्छा। 11th एंडिंग से मतलब मैंने डिसाइड करके ही रखा था कि मैं सीएफए ही करूंगा। डिफिकल्टी तो मैं बोलूंगा कि एग्जाम में थोड़ी सी इजी लगी मेरे को। हम्म। पर फिक्स्ड इनकम जैसे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि ये पढ़ा ही नहीं है मैंने कभी, ऐसा हो ओके। गया। आउट ऑफ द सिलेबस ही लगा एकदम। हम्म। पता नहीं क्या हुआ। ना ना, 1-2 घंटे तो कभी नहीं होने दिए। 4 घंटे तो मतलब करना ही मिनिमम। है कुछ भी करके। मेरे एक्सपेक्टेशंस तो 15,000 जैसे पर मंथ मिल जाए तो वो बहुत है। मॉक्स को भले आप 2-3 मॉक्स दो, लेकिन कुछ भी करके 180 एमसीक्यू पूरे रिवाइज करने हैं, मिस्टेक बुक बनानी है, सारी मिस्टेक्स लिखनी है, राइट है तो क्यों राइट है, क्या रीजन है, वो सब वो रीजन भी लिखना है। फिर वो हम्म। चीज रिवाइज करनी है। इंस्टीट्यूट का जो पूरा मॉक्स का वो एनालिसिस देता है वो पूरा देखना है, टॉपिक वाइज वो टॉपिक रिवाइज करना है। अगर वो हो पाए तो वो टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वापस प्रैक्टिस करो, हम्म। कई अलग अलग तरीके से या ऐसे। वही मेन एडवाइस है। बाकी अभी तक जो फैब में अगर देने, और उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा शायद। पहले फॉर्मूला सीखा? मतलब मैंने सीएफए के रिलेटेड पढ़ना भी नहीं चालू किया, मैंने कैलकुलेटर ही सीखना चालू कर दिया। हम्म। और टीवीएम और वो सब सीखा पहले अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग जय कुमार, कैसे हो? गुड मॉर्निंग तेजस। एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 1। कैसा लग रहा है लेवल 1 क्लियर करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा काफी है? मतलब एंग्जाइटी तो बहुत हो रही थी रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि एग्जाम देने के बाद ऐसा कुछ मेरे को श्योर नहीं लग रहा था कि क्या हम्म। होगा क्या नहीं। हम्म। लेकिन पास हो गया। मतलब श्योर नहीं थे क्या पास होगी कि या नहीं? नहीं मतलब फर्स्ट सेशन एकदम अच्छा गया है, मतलब हम्म। गारंटीड, मतलब एकदम पास हो हम्म। जाऊंगा ऐसा। फिर सेकंड सेशन फिक्स्ड इनकम और वो सब में थोड़ा ऐसे मैंने स्ट्रगल किया। हम्म। और फिर टाइम भी मतलब एकदम एंड में सिर्फ 10 मिनट बचे, उसमें फिर मैंने थोड़ा बहुत चेक किया। अच्छा। लेकिन उसमें फिर मैं श्योर नहीं था, इसलिए पूरी एग्जाम को लेकर ऐसे एंग्जाइटी थी। मतलब सेकंड सेशन की वजह से डरे हुए थे तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर आवर ऑडियंस, मतलब तुम्हारा स्कूलिंग बैकग्राउंड और अभी क्या कर रहे हो? I am Jay Patel. I live in Gujarat, Ahmedabad. I have studied in 7th Adventist Higher Secondary School. हम्म। It's an ICSE board school. And currently I am enrolled in Gujarat University's integrated MBA program. हम्म। And with that, I am doing CFA, and I've cleared CFA level 1. इंटीग्रेटेड मतलब बीकॉम और एमबीए, बीबीए और एमबीए साथ में होता है? हाँ हाँ, एडमिशन और साथ वो में मिलता है, फिर वो हम्म। आपके ऊपर है आपको करना है कि नहीं। वो 5 इयर्स का ही होता है ना? हाँ, 5 years 5 years। सो तुम्हें सीएफए के बारे में पता कैसे चला और तुमने डिसाइड कैसे किया कि तुम्हें सीएफए करना है? CFA एक दोस्त ने मेरे को बताया था। और वो दोस्त ने सब ऐसा बताया था कि ये कोई आईटी का कोर्स है। फिर मैंने आईटी का रिसर्च कोर्स किया है? फिर हाँ मतलब वो दोस्त था, वो भी कहीं से कोई भी कुछ भी बता देता है ना, पता नहीं होता है। आईटी का कोर्स? हाँ तो फिर हाँ, हाँ। मैंने तो कहा कि शायद से तो नहीं है, मैंने उसका ऐसा बोला। फिर मैंने खुद रिसर्च किया, हम्म। ऐसा सब किया, फिर पता चल गया मेरे को। फिर हम्म। यूट्यूब पे से वीडियो आदित्य अयंगर करके है। हम्म। हम्म। हाँ, उनके ही वीडियोस थे पहले तो, हम्म। उस टाइम पे तो उनके वीडियोस देखे। फिर पता चला, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि सीएफए करना है मेरे। अच्छा। 11th एंडिंग से मतलब मैंने डिसाइड करके ही रखा था कि मैं सीएफए ही करूंगा। बहुत सोचता था उसके बारे में, फिर इंटरेस्ट ऐसा जाग गया था अच्छा। इन्वेस्टमेंट के लिए। हम्म। अभी कौन से ईयर में हो तुम? अभी मैं सेकंड ईयर के सेकंड सेम में, मतलब सेम 4 में। अच्छा अच्छा अच्छा। सो तुमने सीएफए के लिए कितने मंथ्स प्रिपेयर किया और कितना टाइम लिया प्रिपरेशन के लिए, और तुमने सिलेबस कब तक खत्म किया और मैं रिवीजन कितने महीने किया? पूरा ओवरऑल तो मैंने हम्म। 1 साल जैसा ले लिया। कंप्लीट 1 ईयर? और उसमें हाँ कंप्लीट एग्जैक्ट मतलब 1 ईयर समझे ना, अक्टूबर टू अक्टूबर या हम्म। नवंबर में एग्जाम दिया ऐसे। हम्म। तो एग्जैक्ट 1 ईयर लिया, उसमें से 3 या 4 महीने तो सिर्फ रिवीजन ही हुआ है मेरा। लास्ट के? हाँ हाँ हाँ। मतलब तुमने और 6-7 उसमें महीने में मतलब तीन सिलेबस? चार महीने में से फिर 1 महीने मॉक्स वॉक्स भी गिनो तो। मतलब 7-6-7 महीने प्रिपेयर किया तुमने अच्छे से? और उसमें भी मतलब लाइव लेक्चर्स भी थे, तो लाइव लेक्चर्स में जब मैंने जहाँ पे ट्यूशन रखवाया था उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया, तो हम्म। फिर मैंने वीडियो से ही खत्म करना चालू कर दिया, फिर खुद ही चालू कर हम्म। दिया उसमें। तो तुमने कोचिंग किससे लिया और तुमने उन्हें चूज़ क्यों किया, मतलब किस बेसिस पर तुमने उनकी कोचिंग चूज़ की? जेल एजुकेशन में मैंने चूज किया था कोचिंग के हम्म। लिए तो। और फिर एक रिलेटिव है और एक फ्रेंड भी है मेरा, हम्म। तो वो दोनों ने जेल किया, और दोनों का क्लियर भी हो गया था सीएफए लेवल 1। अच्छा। हाँ, इसलिए फिर मैंने मतलब रिसर्च की मैंने थोड़ी बहुत, हम्म। फिर उनसे भी बात की और तब अच्छा लगा, तो मैंने वही चूज कर लिया फिर। अच्छा। तो तुम किसी और को सजेस्ट करोगे क्या सेल एजुकेशन का ना सी ना एफ लेवल? नहीं। क्यों? नहीं, नहीं मजा आया बिल्कुल ही। लेक्चर मतलब मैंने बोला ना कि लाइव लेक्चर थे, लेकिन बहुत लेट कंप्लीट हुआ पहली बात तो सिलेबस। हम्म। मेरे साथ पहले पहले ना मैं अगस्त में देने वाला था, तो
फर्स्ट आई वाज एनरोल्ड इन दैट बैच अगस्त, फिर हम्म, मैंने डिफर किया था थोड़ा, रजिस्टर से पहले ही मैंने डिफर कर दिया कि अच्छा। नवंबर में दूंगा। हम्म, तो जो अगस्त वाले थे उनका तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो हम्म, मतलब पहले से अच्छा ही था कि मैंने डिफर कर ही डिफर लिया कर। था। हाँ, तो फिर पहले से मैं समझ गया कि होने वाला है नहीं, हम्म, और फिर कॉन्ट्स है, जैसे कॉन्ट्स के जो हम्म, मतलब जो लेक्चरर थे वो उन्होंने अच्छे से पढ़ाया नहीं। फिर हम्म, बहुत लोगों ने कंप्लेन की, मतलब ऑलमोस्ट पूरी बैच ने कंप्लेन की, हम्म, लेकिन कुछ उसका रिवीजन नहीं हुआ, मतलब वापस किसी ने लेक्चर नहीं लिए, या तो कोई रिस्पॉन्स भी ठीक से नहीं मिला हमको। हम्म, फिर ऐसा इकोनॉमिक्स में भी हमने एक बार चेंज करवाया प्रोफेसर को, लेकिन हम्म। ऐसा सब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और उनकी फीस कितनी थी सेल की? फीस 30,000। तो अच्छा, फिर थर्टी मैंने थाउजेंड मतलब वन शॉट कर दिया, इसलिए 24 में ऐसा हो गया था। अच्छा, लेकिन फिर भी काफ़ी फीस है। अगर इतना अच्छा हाँ पढ़ा नहीं रहे तो उसमें फीस में काफ़ी और भी टीचर्स है जो अच्छे से सिखाते हैं। हाँ। हम्म। स्टडी मटेरियल क्या क्या यूज़ किया तुमने? बुक्स और शेजर, करिकुलम स्टडी और एक्स्ट्रा कुछ? मटेरियल, अब जो जेल नोट्स थे वो तो अच्छे थे ऐसे देखने हम्म, जाए तो, और फिर सीएफ इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल थे वो, हम्म, फिर स्वेजर के मतलब इधर उधर से पीडीएफ मिल गए, ऐसे ही लिख किया था। हम्म, मेन फोकस तो इंस्टीट्यूट में जो मटेरियल मिलता है उसमें मतलब एकदम अच्छे से रीडिंग उसकी पूरा मेन। पढ़ा था। हाँ, हम्म, बुक्स खोल के वही बैठ जाता था, फिर वही पढ़ता रहता। और उसके जो थोड़े चैप्टर एंड क्वेश्चन आएंगे या बीच में कोई टॉपिक के हम्म, जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो, और फिर जेल एजुकेशन में भी सेम, अच्छा। जेल नोट्स और में। मॉक्स कितने दिए तुमने? मॉक्स सिर्फ 2 ही दिए थे, टाइम सेट नहीं हो पाया था अभी। अच्छा, मतलब वेबसाइट पे जो 2 मॉक्स है उतने दिए थे। हाँ, सीएफए की। और उसमें स्कोर कितना आ रहा था तुम्हारा? उसमें फर्स्ट वाले में ना सिर्फ कुछ 56 या 57% आया था अच्छा, फर्स्ट मॉक में, फिर सेकंड में सीधा 70। अच्छा। तो मतलब सेकंड मॉक में अच्छा हम्म। स्कोर आया था। हाँ तो, और मतलब मेन है ना, मैं पास मॉक्स की वजह से ही हुआ हूँ, 2 हम्म, मॉक्स जो दिए, क्योंकि जो राइट क्वेश्चन थे ना उनको भी मैं पढ़ता था, 180 एमसीक्यू पूरे हम्म, वापस पढ़े। तो जो राइट है उसमें भी रीजनिंग की कि ये क्यों राइट गया है, हम्म, मतलब सही रीजन था मेरा कि मैंने तुक्का ही मार दिया, फिर रॉन्ग थे वो, और इंस्टीट्यूट में जो मॉक्स मिलते हैं उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से होता है ना, हाँ, तो वो फायदा हुआ, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सब उसमें दिया होता है। तो हम्म। उसकी वजह से ही मतलब जो हुआ मेन मेहनत तो। हाँ, अगर तुम मॉक दे रहे हो तो उसे एनालाइज करना भी ज़रूरी है। बस मॉक दे के हाँ, तुम स्कोर देख के फिर और स्विच कर दोगे, अच्छा नहीं है। वही वही। हाँ, सिर्फ एनालाइज और करना। वो टॉपिक के फिर वही रिवाइज करते रहेंगे, वो मतलब हम्म, नहीं है। वो हम्म, सॉल्व क्यों नहीं आ राइट है तो फिर क्या हम्म, रीजन है वो सब दिखा। सारे एमसीक्यू जो देख रहा था वो लिखते भी जा रहा था, एक पूरी बुक ही बनाई हम्म, थी उसकी। अच्छा। तो मतलब जो मैं पास हुआ हूँ ना उसकी वजह से ही हुआ, क्योंकि बाकी श्योर तो मैं तभी भी नहीं था ऐसा, अच्छा। और तुमने मॉक्स की वजह से। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ से की है, जो कुछ किए तुमने? क्वेश्चन है ना, पहले तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि सीएफ इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है ना वो हम्म, करो, और हम्म, अगर प्रीमियम पैक ले सकते हो तो वही ले लो, मॉक्स भी हम्म, मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ज़्यादा मिलेंगे। हम्म, लास्ट लास्ट में मैंने सीएफ इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है ना हम्म, उसके ऑलमोस्ट मतलब जो जो सब्जेक्ट मेरे को एकदम मैं डीप पढ़ता रहता था ना, हम्म, जैसे एफएसए वगैरह सब हो गया, हम्म, तो वो सब के क्वेश्चंस तो मैंने टेक्स्ट बुक में से कर दिए थे। हम्म, फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो सब भी मैंने पूरे सारे कंप्लीट कर दिए, और फिर उसमें से वापस सब मैं रीसेट करके कर रहा था। अच्छा। हाँ तो तुमने रीसेट करके वापस सॉल्व किए सारे हाँ, रीसेट क्वेश्चंस? करके वापस किया, हाँ। मतलब और 2 बार उसकी भी तो मैं तुम। मिस्टेक्स की हाँ, बुक बना के रखता था, वो भी लिखता था मैं अच्छा, साथ में। अच्छा। मतलब तुमने 2 बार तो सॉल्व किया है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो वेबसाइट के ऊपर है। हाँ, सारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नहीं, पर हम्म, ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड इनकम हो गया, एफएसए हो गया, एथिक्स हो हम्म, गया। एथिक्स भी तो वही मेन चीज है, हाँ, प्रैक्टिस हाँ। करने की है, तो वही रीसेट करके किया वापस पूरा। फिर तुम्हें डिफिकल्टी कैसे लगी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए और जो तुमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, उनकी डिफिकल्टी लेवल सेम थी या अलग अलग थी? डिफिकल्टी तो मैं बोलूंगा कि एग्जाम में थोड़ी सी इजी लगी मेरे को, हम्म, पर फिक्स्ड इनकम जैसे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि ये पढ़ा ही नहीं है मैंने कभी, ऐसा हो गया। अच्छा। आउट ऑफ द सिलेबस ही लगा एकदम, हम्म, पता नहीं क्या हुआ। फिर कॉन्ट्स तो मेरा वीक ही था, तो वो मेरे को हम्म, डिफिकल्टी लगा पहले से, हम्म, कॉन्ट्स में तो ट्यूशन से भी मेरे को इतना हम्म, ज्यादा अच्छा प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम तो हुआ। और ऐसे मेरा भी वीक ही है मैथ्स, हम्म, तो उसमें और फिक्स्ड इनकम, अच्छा। वो तो मेन तुम्हें उसकी वो। वजह से मतलब थोड़ा हाँ, डिफिकल्टी लगा। बाकी हम्म, एफएसए वगैरह वो सब तो मतलब नॉर्मल लगा मेरे को, प्रैक्टिस हम्म। क्वेश्चन से। और एथिक्स के? एथिक्स, हाँ एथिक्स में सोचना पड़ा है ज्यादा, इतनी प्रैक्टिस की ना फिर भी वो तो थोड़ा सोचना ही लगा। पड़ता है। ट्विस्ट हमने मतलब कितनी। ट्विस्टेड लगा एकदम ऐसे, कितनी प्रैक्टिस भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी करो, अच्छा। सॉल्व हाँ, किए तो। वो कुछ भी कर लो। हम्म, एक कॉन्सेप्ट क्लियर था इसलिए एथिक्स में हम्म, मेरे वो बाहर से भी ऊपर थे स्कोर, तो उसमें कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे डिफिकल्ट तो लगा वो। तुम्हारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी तुम्हारे लास्ट मंथ्स में? तुम कैसे रिवीजन करते थे? एक बार बताओ। रिवीजन स्ट्रेटेजी मतलब वही है मेन, जो अगर मेरे को कोई डाउट है तो उसके हम्म, वीडियोस वापस देखूंगा मैं, पहली बात तो। हम्म, और रिवीजन में ऐसा था कि प्रैक्टिस तो मैं नॉर्मल हमेशा शुरू ही रखी थी रिवीजन का, हर हम्म, वीक हो पाए तो वो कर दिया, वरना साथ में वापस सब करना ही है रिवीजन ऐसा। तो ऐसे रिवीजन तो चालू ही था, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 बार तो मेरा पूरा रिवीजन हो गया था वापस सब सब्जेक्ट हम्म, का, उसकी वजह से। और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ में, फिर हम्म, डाउट हो तो वापस रीसेट, वापस प्रैक्टिस ऐसे। हम्म।
और सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, लेक्चर्स देख के फिर? हाँ लेक्चर्स देखे, फिर मतलब फॉर्मेट क्या जैसे था कि तुम्हारा पूरा, मतलब एक कोई एलओएस है तो वो पूरा कैसे कंप्लीट करते थे तुम पढ़ाई उसके लिए? मैं तो पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर रहा पहले, अच्छा। वीडियोस देख लिए सबके, फिर हम्म वो सब्जेक्ट पे फुल फोकस। हम्म पहले वीडियोस देखे, फिर उसके नोट्स वोट्स पढ़ने बैठ गया, साथ साथ में वीडियोस देखते भी पढ़ने का, हम्म लेकिन हम्म फिर वो कंप्लीट करके वापस पूरा पढ़ने का, उसके हम्म प्रैक्टिस क्वेश्चन। और हम्म, फिर जब प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके मैं कर रहा हूँ ना, तब मैं दूसरे के वीडियोस भी देखना चालू कर देता था, अच्छा। ताकि साथ साथ में सब होता रहे। हम्म हम्म। कितने घंटे घंटे पढ़ते थे तुम हर रोज? एक साल तुमने प्रिपेयर मैं किया तो एवरेज टाइम? एवरेज रोज का मतलब 4 घंटे तो समझ ही लो, चार अच्छा, घंटे वो तो आराम से। कंपलसरी हर रोज 4 घंटे और पढ़ना ही था। हाँ और कम, हाँ मतलब वही मैं एवरेज ही बोल रहा हूँ, बाकी हम्म ऐसे हर वीक में एक दो दिन तो मेरे 7-8 घंटे तो हो जाए ऐसे एक दो हम्म दिन हम्म आराम से। मतलब कभी 1-2 घंटे, कभी 7-8 घंटे, ऐसे एवरेज करके 4 घंटे हो जाता था तुम्हारा? ना ना, 1-2 घंटे तो कभी नहीं होने दिए, 4 घंटे तो मतलब करना ही मिनिमम। है कुछ भी करके। हाँ क्योंकि कॉलेज है ना, फर्स्ट ईयर है, और मेरा ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो थोड़ा हम्म इजी रहता है फर्स्ट ईयर में, हम्म क्योंकि ऐसे 12th का ही सब होता था, सब 11th 12th हम्म का। तो मतलब बिना पढ़े में ऐसे फर्स्ट ईयर पूरा निकल गया, ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं उसमें। तो हम्म। सीएफए को तब ज्यादा टाइम दे पाता था मैं। अच्छा, अटेंडेंस कंपलसरी था क्या तुम्हारे कॉलेज में? अ, नहीं अटेंडेंस कंपलसरी नहीं था, पर थोड़ा बहुत मैंने मेंटेन तो किया है फिर, क्योंकि कभी कुछ भी हो जाए ऐसा कॉलेज में तो। हम्म। और तुमने लास्ट रिवीजन के लिए कोई वीडियोस देखे जो तुम सजेस्ट करोगे, रिसोर्सेस जो फ्री में है, जो अभी कर हाँ रहे हैं फेब के लिए प्रिपेयर, उनके लिए अभी कुछ दिन बाकी है बस, तो उनके लिए लास्ट पहले डेज तो पे? यूट्यूब से रिवीजन मेन, काफी शॉर्ट फॉर्म में सब, अगर रिवीजन करना है तो यूट्यूब से सब लोग वीडियो देते ही हैं। कौन से देखे कोई, तुमने? हाँ जैसे पार्थ वर्मा सर का कोई मिल गया, हम्म। फिर वो फिनट्री के एक सर है, उनका नाम मेरे को याद नहीं है। फिर फिनट्री उत्कर्ष के सर। जो जूस नोट्स थे ना, वो भी मिले थे मेरे को कहीं से, तो हम्म। वो भी काफी काम आए। ऐसे ही, अच्छा। और फिर कोई जो फॉरेन जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं ना, उनके कोई ना हम्म। कोई रिवीजन के टॉपिक्स मिल जाते हैं, नाम सबके याद है नहीं। कुणाल दोषी का नहीं देखा क्या तुमने? कुणाल दोषी, मतलब मैं फेस देखूं तो मेरे को पता चले? अच्छा, नाम याद नहीं? नाम मैं नहीं देखता। हम्म। तो मतलब तुमने भी रिवीजन वीडियोस देखे क्या लास्ट मंथ में? हाँ हाँ, और जेल के मतलब रिवीजन लेक्चर्स थे, पर जो मतलब उसमें से मेरे को एक दो प्रोफेसर जो पसंद है ना, उनके रिवीजन लेक्चर अच्छे थे, बाकी हम्म। वही प्रॉब्लम उनका। बाकी प्रोफेसर अच्छे नहीं है ना जल के? हाँ एक नील रांदेरिया सर है, बहुत अच्छे है वो तो, अच्छा। एफएसए एथिक्स और कॉर्पोरेट इशू वो सब में, तो पोर्टफोलियो मुझे भी मैनेजमेंट। काफ़ी लोगों ने बताया कि उन्होंने जेल का लिया है, और कुछ लोगों ने तो बड़े बड़े पैकेज लिए, जैसे 1 लाख का कोई किसी ने पैकेज लिया था, और उनको हाँ हाँ, उसमें। कुछ लोग वो तीनों लेवल का भर देते हैं अभी से, हम्म। वो तो बहुत बुरी बात है। तो उन्हें पसंद नहीं आया, फिर उनके रिफंड भी नहीं हो रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जेल का, तो कोई भी सजेस्ट हाँ नहीं करता अगर किसी ने जेल के साथ किया है कोचिंग तो, मोस्टली। और ये एक दो बड़े क्रिएटर ने मतलब ऐसे प्रमोट भी कर दिया है वीडियोस में, तो फिर उसकी हम्म। वजह से। और फिर लेवल 2 के लिए कौन सी कोचिंग लेने का सोच रहे हो, अगर जब भी लेवल करोगे टू तो? के लिए मैं तो पार्थ वर्मा सोच रहा था, लेकिन शायद उनका है नहीं अभी लेवल तो टू नहीं का। है, ला ला देंगे लेकिन कुछ दिनों में। हाँ फिर उनका देखूंगा, और अश्विनी बजाज, अभी तो दो ही ऑप्शन मैं देख रहा हूँ। अश्विनी बजाज या फिर पार्थ वर्मा, संजय सराफ, पेंट्री, इनमें से कोई हाँ नहीं? मुझे सराफ देखा, फिनट्री का मतलब मैंने ना किसी को पूछा नहीं है अभी तक। हम्म। फिनट्री का तो मतलब मेरे को तो अच्छा लगा है सर, उसके हम्म। बारे में भी सोचूंगा, क्योंकि लेकिन वो वो भी, रिवीजन में वगैरह में उनकी भी बहुत हेल्प हुई। हाँ, लेकिन महंगा है वो थोड़ा, 50,000 के ऊपर जाता है। बाकी ये अच्छा, सस्ते से, अश्विनी बजाज हाँ का 20,000 के आसपास मिल जाएगा, संजय सराफ का 30-35 तक मिल जाएगा। हाँ। तुमने पैकेजेस के वीडियो देखे कैसे, फिर लेवल 1 के बाद कितना होता है, लेवल 2 के बाद कितना होता है? पैकेजेस के तो मतलब वो रिसर्च करते टाइम तो बहुत ज्यादा देखा है उसके तो। तो तुम्हें क्या लगता है कितना मिल सकता है लेवल 1 के बाद, अगर कोई ढूंढे इंटर्नशिप जॉब्स तो उसमें? नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशंस लेवल क्या वन है की बात तुम्हारे? तो नहीं। मेरे एक्सपेक्टेशंस तो 15,000 जैसे पर मंथ मिल जाए तो भी बहुत है मतलब। लेवल 1 के बाद? हाँ हाँ हाँ, 10-15,000 स्टार्टिंग, मतलब जैसे हम्म हम्म कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तुम्हारे और तब। फिर 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद और लेवल 2 के साथ? लेवल टू के साथ, हाँ लेवल टू के साथ हो फिर तो 70-80,000 तक जा सकती है, हम्म। 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरी है मतलब। अच्छा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है? हाँ सही एक्सपेक्टेशन है। हाँ काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है 10-12 पे डायरेक्ट ना, मिल जाए लेवल 1 के बाद। नहीं वो वही है, मैं मतलब एक दो जन को मैं जानता हूँ, उनकी वजह से हम्म। मतलब पता है कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं फिर कॉर्पोरेट लाइफ तो फिर मेरे तो क्वेश्चन खत्म हो गए, तुम्हें कुछ एडवाइस देनी है लेवल 2 के स्टूडेंट, लेवल 1 के स्टूडेंट्स को जो अभी एग्जाम दे रहे हैं फेब में? में। लेवल लास्ट वन पीस ऑफ एडवाइस। मॉक्स मेन है, रिवीजन है, रिवीजन क्वेश्चन खत्म हो गए तो रीसेट करके वापस करो, वही हम्म मेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स और मॉक्स। मॉक्स को भले आप 2-3 मॉक्स दो, लेकिन कुछ भी करके 180 180 एमसीक्यू पूरे रिवाइज करने हैं, मिस्टेक बुक बनानी है।
सारी मिस्टेक्स लिखनी है, राइट है तो क्यों राइट है, क्या रीजन है, वो सब वो रीजन भी लिखना है, फिर वो चीज रिवाइज करनी है। इंस्टीट्यूट का जो पूरा मॉक्स का वो एनालिसिस देता है वो पूरा देखना है टॉपिक वाइज, वो टॉपिक रिवाइज करना है। अगर वो हो पाए तो वो टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन वापस प्रैक्टिस करो, कहीं अलग अलग तरीके से या ऐसे। वही मेन एडवाइस है। बाकी अभी तक जो फैब में अगर देना उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा शायद। तो तुमने लास्ट 4-5 दिन में क्या किया था एग्जाम के पहले? 4-5 दिन में एथिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर हम्म 4-5 दिन में फॉर्मूला शीट जो बनाई थी वो हम्म मैंने पढ़ी। फॉर्मूला शीट भी मतलब मैंने ऐसे प्रॉपर बनाई नहीं थी, हम्म कोई सब्जेक्ट की नोटबुक है उसके पीछे अगर फॉर्मूलाज लिखे हैं वो पढ़ लिए ऐसे। ओके। फिर लास्ट में फॉर्मूलाज लिख लिख के थोड़े बहुत याद किए जो इक्विटी के वो सब थे। तो फॉर्मूलाज भी वही काफ़ी मेन। इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है फिर भी हाँ फॉर्मूलाज हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। वही वही कॉन्सेप्ट है, पर फॉर्मूला है नहीं तो फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे कुछ भी करो। और तुमने कैलकुलेटर यूज़ करना कहाँ से सीखा, मतलब कोई वीडियो देखे या फिर तुम्हारे रिजल्ट की कोचिंग में सिखाया था उन्होंने? कैलकुलेटर तो मतलब पहले जब मैंने लिया ना कैलकुलेटर तब हम्म मैं यूट्यूब से पहले ही सीखने लगा कैलकुलेटर। पहले मतलब मैंने सीएफए के रिलेटेड पढ़ना भी नहीं चालू किया, मैंने कैलकुलेटर ही सीखना चालू कर दिया। हम्म और टीवीएम और वो सब सीखा पहले अच्छे से। फिर जो दूसरे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं वो तो फिर जेल में ट्यूशन में जो प्रोफेसर या कोई है वो लाइव लेक्चर्स के उस टाइम पे या वीडियो के टाइम पे सिखा देते थे। जेल में भी मतलब मेरे को अच्छे से सिखाया कैलकुलेटर हम्म तो वो सब शॉर्टकट्स की वजह से काफी अच्छा सा हुआ। और एक सर थे उसमें, अमन सिंघानिया करके, उन्होंने फिक्स्ड इनकम पढ़ाया था। काफी मतलब मजा आया उनके लेक्चर में। तो उन्होंने काफी शॉर्टकट सिखाए और काफी मतलब वो बहुत सालों पहले से उन्होंने मतलब सीएफए किया तो उनको काफी एक्सपीरियंस था ये सब चीजों का, काफी टाइम से पढ़ा भी रहे। तो हम्म कैलकुलेटर मेन फिक्स्ड इनकम के सब फंक्शंस उन्होंने ही सिखाया, कैसे कैसे करना है, स्पीड कैसे लानी है। हम्म। वही है मेन। मतलब जेल में भी कुछ टीचर्स है जो अच्छा सा पढ़ाते हैं हाँ सारे? कुछ टीचर मतलब कैसे अभी वो लोग खुद ऐसे टीचर्स को मेरे को नहीं लगता कि हायर करते हैं सब, खुद सामने से बोलते हैं कि मैं हम्म पढ़ाना चाहता हूँ ये सब्जेक्ट, तो वो पढ़ाने आते हैं। तो फिर वो प्रोफेसर के ऊपर है कि क्या एक्सपीरियंसेस है उनके। हम्म 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 फिर काफी लोग हैं जो काफी टैलेंटेड होते हैं लेकिन टीचिंग में वो ठीक से हम्म, पढ़ा नहीं पाते, वो प्रॉब्लम हो जाता है काफी। अच्छा। बाकी नील रांदेरिया सर जो थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हम्म। वो मतलब अभी भी लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो गया ना, फिर भी हम स्टूडेंट्स के साथ काफी अच्छे से कनेक्टेड भी है वो अभी भी। अच्छा, हम्म, सही है फिर। अगेन हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग लेवल 1 थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर लेवल 2। हाँ आई होप थैंक यू। it also goes easy to you.